जितने भी पुलिस वाले ये खुद सिक्योरिटी में रखते हैं ना, ये एक भी दिन बिना सिक्योरिटी चले बता दो मैंने, एक दिन भी नहीं चलते। ये शुरू से जमदे लागे सिक्योरिटी रखन, क्योंकि पहले इनके दादे बाप दादे जो भी बनते रहे हैं तो ये जमदे सिक्योरिटी रखा है। इनके पास कोई सिविल वर्दी में होते हैं हमेशा, इनका जो सिक्योरिटी वाले सारे सिविल वर्दी में होते हैं। अब एक आदमी CIA वाला सिविल वर्दी में आ गया तो इनको वो भड़क होगी। और इसका काम थोड़ा ना वाइस सिक्योरिटी दे रखी है तो तू बड़े आराम से गाड़ी में बैठ, पुलिस की जिम्मेवारी है उसको बचाना। तो सर आज छात्र महापंचायत हुई, हाँ जी, बड़ी भीड़ है और पीछे भीड़ है पुलिस की, वरुण वज्र नजर आ रहे हैं, भारी पुलिस बल नजर आ रहा है। अंदर जाके देखेंगे तो 500 के लगभग मुझे लगता है पुलिस वाले होंगे। यहाँ भी देख सकते हैं पुलिस नजर आ रही है। ठीक है, चारों तरफ जहाँ नजर घुमाएंगे ना, चाहिए उधर देख लें, मेरे पीछे आगे पीछे जहाँ देख रहे हैं पुलिस नजर आ रही है। ये क्या हो रहा है? छात्र कम है और भीड़ है। ये देखो, छात्र पंचायत जो बुलाई गई है ना, वो अपनी खोई हुई ज़मीन तलाशने के लिए बुलाई गई है दुष्यंत और दिग्विजय द्वारा। मतलब कोई इनका प्लाट था वो गुम हो गया, तहसीलदार के पास है। जिस हरियाणा की जनता ने इनको 10 सीटें दी विधानसभा में और इनका एक ही नारा था, अब की बार बीजेपी यमुना पार। उसी नारे के बेस पे ये जो हिसार के आसपास के एरिया है, उचाना नारनौद, यहाँ से जीत के गए थे। और 14 से 19 के दौरान दुष्यंत चौटाला खुद यहाँ MP रहा था। इसने एक बयान नारा दिया था भी ये मैयड़ का टोल जो प्लाजा है ये मैं उखाड़ दूंगा, पहली लात इसकी मैं उखाड़ने का काम करूंगा, मैं उखाड़े का काम करूँगा। इसका कोई भी वायदा इसने पूरा नहीं किया। दूसरा, जो छात्र राजनीति है उसकी चौटाला परिवार की एक नींव होती थी। पहले 96 तक छात्र चुनाव होते थे। मैंने खुद 86 से 96 तक राजनीति की छात्रों की। अच्छा, चौधरी बंसीलाल ने छात्र इलेक्शन बंद किए थे 96 के अंदर, और उन्होंने एक कहा था भी लिंग 2 कमेटी के हिसाब से हम चुनाव कराएंगे, लेकिन उसके बाद किसी भी सरकार ने कोई जहमत नहीं उठाई चुनाव कराने की। इनका एक ही नारा था भी छात्र संघ चुनाव कराएंगे। ये जी में पहले भी दिग्विजय एक बार धरने में बैठा था, नाटक सा किया था इसने भाई छात्र संघ चुनाव कराओ, लेकिन आज तक तो कोई चुनाव हुआ नहीं। और 4.5 साल जो ये बीजेपी की गोद में बैठा था, इसने छात्रों की एक भी अचीवमेंट बता दो भी किया हो कोई। अब पिंक सिटी बस छात्रों के लिए जो चलती थी वो बंद, ठीक है, उसकी कोई बेचारे की आवाज़ नहीं। छात्राएं लटक के आती हैं गाँवों से। सब आज ये छात्र महापंचायत के नाम पर जो इन्होंने पूरा अमला जमला रचा है, इसको देखकर क्या मानते हो? ये छात्र महापंचायत है या JJP की मीटिंग है? ये JJP की मीटिंग महज 500-700 लोगों की मीटिंग है, जो उसके पदाधिकारी पूरे हरियाणा से आए हुए हैं और इनके अलावा कुछ नहीं। और ये बीजेपी का स्पॉन्सर्ड गेम है। ये बीजेपी करवा रही है सारा? बीजेपी इसलिए करवा रही है कि जो राजनीतिक पार्टियों के वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। और ये अपनी वजूद खो चुका है दुष्यंत चौटाला। जमानत जब्त होगी, 50,000 से जो आदमी जीतता हो और उसकी उचाना हल्के में जमानत जब्त हो जाए तो उसको कहाँ क्या वजूद है उस आदमी का? वजूद ही। डिप्टी CM का CIA इंचार्ज के साथ में इस तरह के झड़प को कहाँ तक ठीक मानते हैं? ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है उसकी। वो असल में बहुत जल्दी इसको हाथ में सत्ता मिल गई, संघर्ष किया नहीं, पहले MP बन गया और फिर एकदम डिप्टी CM बन गया। क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है, मैं बड़ी पंचायत में कहता हूँ आपके सामने, जितने भी नेताओं के बच्चे हैं ना, ये सारे विदेश में पढ़ के आते हैं जी। विदेश में पढ़ के आगे अपने बाप की जुत्ती पहन लेते हैं। इन्होंने किसी भी कॉलेज में ना दिग्विजय ने मुंह देखा इस यूनिवर्सिटी का, ना इन्होंने कॉलेज का मुंह देखा। ये तो सिर्फ आते हैं यहाँ पे और आके अपनी पार्टियों के प्रधान बन जाते हैं स्टूडेंट विंग के। ये डॉक्यूमेंट क्या ले रखे आपने? ये इनका मैनिफेस्टो था जो इन्होंने जारी किया था। अच्छा, जब इन्होंने JJP का गठन किया तो 21 अक्टूबर 19 का ये इनका वो था और नवंबर में सरकार बन गई थी इनकी। ये इनका मैनिफेस्टो था। मैनिफेस्टो में जो इनके वायदे थे, छात्र संघ चुनाव, 4.5 साल रहा, एक भी दिन आवाज उठाई हो इस आदमी ने छात्र संघ चुनाव करा। आज वो मैं दीपक मलिक को सुन रहा था, 300 वाले को, भी छात्र संघ चुनाव कराओ, ये होगा वो होगा। अरे भले आदमी, कभी इन्होंने वहाँ 4.5 साल तो बोले नहीं छात्र संघ चुनाव। जब तो ये मलाई खांदे फिरे गए। नवंबर में तो ये डिप्टी CM इसको रेवेन्यू मिनिस्टर बनाते हैं और अगस्त में 2020 में जो है ना कोविड काल के दौरान रजिस्ट्री घोटाला होता है बहुत बड़ा, उसमें 5 नायब तहसीलदार और 1 तहसीलदार खट्टर साहब ने सस्पेंड किए थे। उसमें 30,000 सेल डीड थी, 30,000 सेल डीड जिनकी NOC जारी की थी। और जारी करने वाला भी हिसार का शख्स है, वही अपने जारी करता था। जो इनका एजेंट था, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जो मर्जी करो मेरे खिलाफ। ये कहते हैं ना नायब सैनी खट्टर साहब भी दरखास्त में देने को तैयार उनके खिलाफ। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने अपना घर भरा है
सिर्फ, और कुछ नहीं किया। एक पूर्व डिप्टी सीएम अपनी 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसने सरकार को पूरी तरीके से अंदर तक देखा है, वो अपने 45 मिनट की पीसी के अंदर पुलिस को 15 बार गुंडा बताता है। हाँ। इतने बड़े पद पर रह चुके आदमी को ऐसी भाषा क्या शोभा देती? शोभन देती। जितने भी पुलिस वाले ये खुद सिक्योरिटी में रखते हैं ना, ये एक भी दिन बिना सिक्योरिटी चले बता दो मैंने, एक दिन भी नहीं चलते। ये शुरू से जामदे लागे सिक्योरिटी रखन, क्योंकि पहले इनके दादे बाप दादे जो भी बनते रहे हैं तो ये जामदे सिक्योरिटी रखा है। इनके पास कोई सिविल वर्दी में होते हैं हमेशा, इनका जो सिक्योरिटी वाले सारे सिविल वर्दी में होते हैं। अब एक आदमी CIA वाला सिविल वर्दी में आ गया तो इनको वो भड़क होगी। और इसका काम थोड़ा ना, वाइस सिक्योरिटी दे रखी है तो तू बड़े आराम से गाड़ी में बैठ, पुलिस की जिम्मेवारी है उसको बचाना। आप जाएंगे वहाँ कहाँ पे? छात्र महापंचायत? मैं जाने के लिए आया था। सर, छात्रों के नाम पर जो ये महापंचायत की जो राजनीति हो रही है, इसका छात्रों पे क्या असर पड़ेगा? देखो, आज के दिन जो छात्र राजनीति की सख्त जरूरत है, छात्र संघ चुनाव की, सिर्फ हरियाणा में क्यों नहीं है, पंजाब में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, और ये सारे जगह लीडर जो है ना, जितने भी, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे BJP का हो, चाहे ये इसका इनसो का हो, ये सारे लोग जाते हैं वहाँ चुनाव में, अपने अपने आदमी खड़े करते हैं। लेकिन जब हरियाणा की बात आती है तो इनके सब की बोलती बंद। कोई भी हो, चाहे इवन देखो दीपेंद्र हुड्डा है, वो भी विदेश से पढ़ के आया, आते MP बन गया। अब एक भी नाम मुझे बता दो, ये भव्य बिश्नोई सब ये बाहर से पढ़ के आए हैं, मुझे एक भी नाम गिनवा दो जो यहाँ का पढ़ा हो और जो कामयाब हुआ हो। ये पुलिस इतनी आई हुई है, क्या लगता है? डंडे ले लेके पुलिस खड़ी है सामने, आपके सामने पूरा भरा हुआ है, ये क्या ज्ञापन देने के लिए आएंगे और कुछ होगा? देखो, ये सब BJP की मिली भगत है। एक आधा लठ मार देंगे, सुर्खियों में आ जाएगा, और कुछ नहीं। किसानों के लठ इनने मरवाए, नौजवानों के इनने मरवाए। इसकी एक मेन डिमांड थी, इसकी मेन डिमांड बताता हूँ, जितने भी वो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे ना, वो उसी शहर में बनाए जाएंगे। क्या बने आज तक? वो जो इसने वायदा किया था JJP की जब मैनिफेस्टो में, वो नहीं बने। कोई भी इसने वायदा अपना पूरा नहीं किया, और ये सिर्फ ढकोसला है, खोई हुई ज़मीन तलाश कर रहा है। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और इसके पल्ले कुछ नहीं है।